कई सारे लड़के स्पेशली को भाभियां बहुत पसंद आती है। ऐसा क्यों होता है? लोग लड़कों को कई बार बड़ी लड़कियां क्यों पसंद आती है? See, there might be many reasons. Biological reason हो सकता है लड़के का. Porn can be one of the reason कि वो बचपन से he is watching that kind of porn जहाँ पे कि he is not watching teenagers, he is watching porn of girls who are women. So he has developed a certain kind of likingness towards a womanly body. बचपन से ही जब से वो porn देख रहा है. That can be one of the reason. Another reason can be कि there are some men you will find, women also, but there are some men you will find who are ahead of their age. कि वो intellectually, emotionally, spiritually वो बहुत ज़्यादा ना deep thinkers हैं. वो दिल चाहता का याद आ रहा है मेरे को, अक्षय खन्ना है ना? तो बड़ा ही वो ना 20 साल की उम्र में इतनी मैच्योरिटी है उसके अंदर कि वो ना अपने से उम्र वाली लड़कियों के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाता. सो दैट कैन ऑल्सो बी एन इंटेलेक्चुअल वन ऑफ द रीजन वाई ही इज लाइकिंग गर्ल्स हु आर विमेन. फोर्थ रीजन जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, बिकॉज आई यूज टू लाइक गर्ल्स हु आर मैच्योर देन मी. ठीक है, सो एक इंटेलेक्चुअल वाला तो था, ये एक दूसरा भी था. सी व्हेन आई वाज 22 years old आई डेटेड अ गर्ल हु वाज 27, 5 साल बड़ी थी. एंड उसके पहले आई डेटेड फ्यू गर्ल्स, एंड जब मैंने इसको डेट किया एक इतना बड़ा डिफरेंस दिखा मेरे को. ये 27 में कोई ड्रामा ही नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है इसको, कोई ड्रामा नहीं, कोई इसको आग नहीं लगी हुई मेरे से बात करने की. और जब मैं बात कर भी रहा हूँ तो बहुत अच्छे से भी बात कर रही है, सेक्सुअल कॉन्वर्सेशन भी हो रही हैं. मतलब इट इज़ सो मैच्योर एज अ रिलेशनशिप एंड देयर इज़ नो ड्रामा. एंड इट वाज सच अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी विच आई वाज नॉट गेटिंग इन गर्ल्स हु आर अराउंड माई एज. So that's why I was very drawn towards girls who are, you know, elder to me, maturer than me. कि यार ये ड्रामा वामा, ये वो इनसिक्योरिटीज, डैडीज लिटिल प्रिंसेस, चिल्ला चीख चिल्लाड़ा, ये सब चीज़ों से मैं दूर होना शुरू हो गया था. तो these were few of the reasons why I was attracted to elder girls. श्रुति जी. हाँ, एक मेरे को एग्जांपल आया कि श्रुति जी तो लेकिन ऐसी है ना. हाँ, क्या? हाँ, दोनों है उसमें. उसमें बचपना भी है, उसमें वो भी है. पर्सनालिटीज है, मैं जेमिनी. सो मेरे को But I like this fact, she is elder to me. हाँ, इसको बहुत मजे आते हैं सोच कि वो तो और बुढ़ी हो रही है. हाँ, इसको दिक्कत हो रही होती है कि शी इज लाइक 30, 31, 32. मेरे को मजा आ रहा है. मेरे को दिक्कत नहीं हो रही है, आई एम चिल, एज इज जस्ट अ नंबर, यू सी. अच्छा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब तुम अपनी एज या अपनी से छोटी एज वाली लड़की की टुवर्ड्स अट्रैक्शन हो रही है, तुम जो भी है तुम उसको डेट करने का सोचो, उस टाइम पे यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, ओ मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ जब तुम अपने से बड़ी औरत के बारे में सोचते हो, तुम्हें उसमें लगता है ओ वो मेरा ध्यान रखेगी. नर्चरिंग वो भी मेरा ध्यान रखेगी, वो भी मेरा ध्यान, मतलब सो द थिंग इज हमारी इनेट नेचर लड़कों की क्या है कि नर्चरर आए. मैं प्रोवाइडर हूँ, वो नर्चरर है. इन दिस केस वो नर्चरर वाला एंगल नहीं है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है यार वो जिसने बोला डैडीज लिटिल प्रिंसेस, मैं इसको पालूंगा, वो इतना शायद उनको, आई एम नॉट श्योर, मे बी वुड रेजोनेट. और इट्स अ गुड पॉइंट. दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई, बिकॉज़ वो इतना ज्यादा उसको एक्साइट नहीं करेगा जितना उसको लगेगा एक वुमन मेरी लाइफ में आ रही है. लाइक आई लाइक टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये. मैंने भी नहीं सोचा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. अभी कैसा सोचा नहीं था मैंने ऐसा टाइप का. मैंने भी नहीं सोचा था. एंड बड़ी है, नर्चर करे. अरे वाह, थैंक यू गाइस. आई डिपेंड्स ऑन कि आई वांट समवन टू टेक केयर ऑफ मी. हाँ, मेरा पर्सनल लेवल पे इतना ज्यादा नहीं था ये, बिकॉज आई लाइक्ड टेकिंग केयर ऑफ द गर्ल एंड आई लाइक टू बी टेकन केयर ऑफ बोथ. बट ये जो पुराने पीछे वाले रीजन ज्यादा बड़े थे मेरे लिए कि, एंड वो जो सेक्सुअल फैंटेसी थी, इट इज ट्रू फॉर मी ऑल्सो. इट वाज जस्ट हॉट फॉर मी. आई एम डेटिंग समवन एल्डर टू मी. उसका कोई लॉजिकल आंसर ही नहीं है. अगेन आई थिंक वो वाला एंगल भी है कि डिफिकल्ट टू गेट. So you wanted अब more मैं स्कूल में हूँ, आई लाइक गर्ल्स हु इज इन कॉलेज. मतलब है बचपन से ही था. कई बार होता है ना बच्चों का पहला प्यार टीचर से ही हो जाता है. हाँ, मेरे साथ हुआ है भी. कौन नहीं टीचर? तो वही है, तो बचपन से हो रखी है टीचर. जवाब दो. I was a little in 5th standard and I was kind of very attracted to or in love with my English teacher उस टाइम पे. ये ज्यादातर इंग्लिश टीचर्स ही पसंद आती है क्या लड़कों को? वही हाँ, मेरे स्कूल में ऐसे फ्रेंच टीचर थी, सारे लड़के उन पे. बायोलॉजी और ऐसा भी होता था ना कि पीटी टीचर और इंग्लिश टीचर का कुछ ना कुछ जैसा सुना रहता था. होता मैंने पीटी टीचर मेरे किसी स्कूल में विमेन नहीं थी कभी. तो वो तो आई डोंट अंडरस्टैंड. मेरी थी. बट हाँ, मेरे फ्रेंच टीचर और इंग्लिश टीचर का शादी भी हो गई. क्रेजी. बट माय फ्रेंच टीचर वाज अ मेल, सरदार जी थे. और हम सबका क्रश था.
अच्छा। बहुत मस्त है। सो हाँ, अमेजिंग। अभी यही क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। हमने ना इसके बारे में बात करी, लड़के के लिए कितनी बड़ी लड़की तक ठीक है, कितना एज गैप ठीक है। इन माई एक्सपीरियंस +3 -3 +3 -3, बट रिलेशन हम देखते हैं 10 साल 15 साल के भी होते हैं, और कई बार वो Very happily- unique. it's like ideal would be this. Ideal would be this, but unique cases are there. See, understand something. Age is also representative, not just by the number, Yeah. by a lot of things. Your experience in life, and it is all. matlab, Emotional it is maturity, assumed, financial stability, but so many things. those are all emotions. But I am talking from a practical perspective. That is also assumed कि 3 साल बड़ा होगा तो शायद वो ज़्यादा पैसे भी कमाता होगा या कमाती होगी, शायद उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा, शायद वो ज़्यादा मच्योर भी होगा, शायद उसके ज़्यादा ड्रीम्स होंगे, वट एवर। तो कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी लो, तो उसके अंदर इतना बड़ा गैप इसलिए चल पड़ता है क्योंकि अगर कोई छोटा है, कोई लड़का है छोटा है और उसकी 11 साल 12 साल 15 साल बड़ी किसी लड़की से शादी हुई है, द थिंग इज दैट कि वो उसको 11 साल की डिफरेंस को कॉम्पनसेट कैसे करता है, वो इतना सक्सेसफुल है कि वो इतना ग्रैंड बन जाता है कि वो नहीं है 25 का। इफ यू इंक्लूड हिज सक्सेस, हिज फेम, हिज मनी एज हिज एज, तो वो 35 का ही है। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन वाई ये सेलिब्रिटीज में चल जाता है। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांस अगर दोनों सेम ही लेवल पे हो लेकिन सिर्फ एज ही डिफरेंस है, देन +3 -3 इज अ लिटिल एक्सेप्टेबल। उससे ज़्यादा पुराने ज़माने के टाइम पे हो जाता होता था, बट आजकल बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो जाएगी। अगर स्पेशली लड़की ज़्यादा बड़ी है, वो बच्चों की तरह उस बंदे को ट्रीट करेगी अनटिल और अनलेस तो इतना ज़्यादा मैच्योर एंड इतना अल्ट्रा सक्सेसफुल, इतना अल्ट्रा फेमस है कि you're compensating for the gap of the age. That is my very brutal practical point of view on this. And what is your point of view? मुझे भी लगता है, मुझे लड़कियों के एंगल से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बायोलॉजिकल एज मतलब लड़कियों के लिए मैटर करती है, बिकॉज वो बच्चे पैदा करने वाला एंगल, और लड़कियों को चाहिए होते हैं बच्चे। तो फिर अगर तुम इतना, आपको चाहिए बच्चे? यार ऑनेस्टली अभी नहीं, बट कुंडलियों के हिसाब से 2027 में कुछ बनेगा तो मैं सोचूंगी 2027 में अगर हो गया। वैसे ऑनेस्टली आई एम नॉट दैट टिपिकल वुमन जिसको बच्चे पैदा करने हैं, बट अगर मैंने कर दिया फिर तो मैं ऐसा बच्चा निकालूंगी फिर तो मैं प्रोजेक्ट, फिर तो मैं बताऊंगी कि अच्छा बच्चा कैसा होता है। अच्छा मतलब मैं उसको शुरू से फिर मतलब एक अच्छा एग्जांपल लेकर आऊंगी। कंट्रोलिंग मदर बनेगी। क्या बनूंगी? कंट्रोलिंग मदर। मैं हाँ टॉक्सिक मदर बन सकती हूँ मजाक कर रही हूँ, बट हाँ इसलिए मेरे को डर लगता है मजाक नहीं है मैं हाँ थोड़ी फ्रीकी मतलब क्या बोला तूने, कंट्रोलिंग नहीं, फ्रीकी हो सकती हूँ मैं। बट या एनीवे, सो इसलिए मुझे लगता है वो एज गैप वाला फैक्टर है ना, उसमें वो थोड़ा बिकॉज ऑफ दिस रीजन मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। आई फील कि वो लड़की बहुत ज़्यादा जल्दी एज कर रही है, अब लड़के की एज कम है सपोज, तो तुम्हें जल्दी बच्चा करना पड़ेगा ना, और लड़का शायद मेंटली रेडी नहीं है, उसने कर ली किसी अपने 6 या 7 या 10 साल बड़ी औरत से शादी और उसके बच्चे हुए नहीं, और वो कभी मैरिड भी नहीं थी। अब तो तुम्हारे पास ऑब्लिगेशन है, तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी एज इतनी ज़्यादा है कि यू हैव टू हैव अ बेबी, एंड दैट पुअर लिटिल किड जो 25 साल का है वो बाप बन गया 25 साल की उम्र में, तो वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं। So a good question to ask yourself is, अगर तुम लड़के हो और तुम्हारी एज कम है, तुम्हारे से 6 साल बड़ी लड़की है, तो ask this question to yourself. And I have students in my community who are dating girls who are 7 years, 6 years. Simply ask yourself this question कि भाई, is it just a porn fantasy? Is it just a fantasy जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी? कि is it really कि वो बड़ी तो है but she does not try to control you or try to think you're a kid, and she is actually very feminine also. She has that capability to be a kid, and you are the man of the house and you are able to provide for her and take care of also along with her. If it is an actual genuine connection, go for it. There can be exceptions, but मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं मोस्टली मना ही कर देता हूँ। आई थिंक ये आपकी ना आंसर्स में एक बहुत प्यारा पॉइंट रिलेशनशिप से रिलेटेड आया, जो मैंने आई थिंक पहले भी बात करी इसके बारे में। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।